नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस लॉ ऑफिसेस का यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कानून की, लेकिन आपकी भाषा में, आपके लिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरकास्ट मैरिज। और मैं आपको दूंगा कुछ जरूरी लीगल टिप्स जो आपको मदद करेगी बिना किसी प्रॉब्लम के शादी करने में। प्यार भी बचेगा और कानून से आपको मदद भी मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं इंटरकास्ट मैरिज होती क्या है। जब दो लोग अलग अलग जातियों से या कास्ट से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं, उसे इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। जैसे कि एक ब्राह्मण लड़का एक SC ST या OBC लड़की से शादी करे, या एक राजपूत किसी कायस्थ या SC से शादी करे। ये सब इंटरकास्ट मैरिज के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये शादी लीगल है, लेकिन सोशल प्रेशर, फैमिली ऑपोजिशन और कभी कभार थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए लीगल सेफ्टी सबसे पहली जरूरत है। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। सबसे सेफ और बेस्ट तरीका है इंटरकास्ट मैरिज का। इसके तहत आप कोर्ट मैरिज करते हैं, दोनों पार्टीज की रिलीजन कास्ट मैटर नहीं करती, बस एज और कंसेंट जरूरी है, कोई कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं पड़ती। दूसरा ऑप्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी शादी हो सकती है, चाहे कास्ट अलग हो, लेकिन इसमें मोस्टली फैमिली ऑपोजिशन में आ जाती है और कोर्ट प्रोटेक्शन लेस होती है, इसलिए लोग स्पेशल मैरिज एक्ट को अधिकतर प्रेफर करते हैं। शादी करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट फॉर एज प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एफिडेविट फॉर मैरिटल स्टेटस एंड कंसेंट, एड्रेस प्रूफ और 2 गवाह विद ID प्रूफ। 2 से 3 गवाह अलग अलग जगह के हिसाब से होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोर्ट मैरिज स्मूथ होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टिप्स की जो आपको हर हाल में फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला है मैरिज नोटिस फाइल करें। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहे हैं तो आपको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक नोटिस फाइल करना होता है। 30 दिन का नोटिस लगता है, जिसमें ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है प्रोटेक्शन का एफिडेविट। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या रिलेटिव शादी में रुकावट डाल सकते हैं तो आप दोनों मिलकर प्रोटेक्शन एफिडेविट बना सकते हैं। ये एफिडेविट लोकल पुलिस स्टेशन और हाई कोर्ट में सबमिट करके आप पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। अगर आप लिव इन में रहते हैं, अगर आप शादी से पहले कुछ टाइम एक साथ रहना चाहते हैं तो आप लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेरेशन बना सकते हैं, जिससे आपको लीगल कवर मिलता है। आंगनवाड़ी SC ST शादी स्कीम के तहत अगर एक पार्टी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है और दूसरी जनरल या OBC से, तो सरकार की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलता है, यूजली 2.5 लाख रुपए तक का। लेकिन इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। 5th लीगल टिप है मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत बनवाएं। शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट तुरंत बनवाएं, ये आपकी लीगल राइट्स और सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना पासपोर्ट, वीजा या लीगल प्रोटेक्शन में दिक्कत हो सकती है। 6th टिप है हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन। अगर आपको थ्रेट है तो, अगर फैमिली या समाज की तरफ से धमकी मिल रही है तो आप हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि पुलिस को आपकी सुरक्षा के लिए। अब हम जान लेते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस जो इंटरकास्ट मैरिज के टाइम पे हम लोग यूजली फेस करते हैं। सबसे पहला है फैमिली का ऑपोजिशन। तो इसका सोल्यूशन है आप प्रोटेक्शन एफिडेविट प्लस लीगल काउंसलिंग करवाइए घर वालों का और प्रोटेक्शन एफिडेविट दीजिए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। या थ्रेट या हरासमेंट हो रही है तो पुलिस कंप्लेंट फाइल करिए और हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगिए। जबरदस्ती अगर लड़की को घर ले जाया जा रहा है तो पुलिस कंप्लेंट कीजिए किडनैपिंग की और इलीगल कन्फाइनमेंट की। अब आपको अगर बॉयकॉट किया जा रहा है या दहेज का प्रेशर बनाया जा रहा है तो IPC सेक्शंस हैं कुछ, और वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ के सहारा लेना पड़ेगा आपको। लीगल सिस्टम आपके साथ है, बस आपको आपके हक के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना होगा अपने लिए। तो दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज के कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड है। आपको बस सही गाइडेंस, डॉक्यूमेंट्स और थोड़े से हिम्मत की जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन ना भूलें ताकि हर नई कानूनी वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। मैं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कानूनी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।